नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आशु की पाठशाला में। आज फिर हम लोग लेके आए हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 क्लास 8 की मैथमेटिक बुक से। जैसा कि हम जानते हैं काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो रही थी, आज फिर हम कोशिश करेंगे कि आगे की हम क्लासें रेगुलर लें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, रश्मि हैज़ अ रोड मैप with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है इस क्वेश्चन नंबर 8 में कि जो रश्मि है वो रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद स्केल रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर का। शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। तो अब ये पूछ रहा है कि वो मैप में कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस शो करेगी या रिप्रेजेंट करेगी। तो एक चीज़ आपको पता है कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा स्केल में, जितना ही कम डिस्टेंस होगी उतना ही कम रिप्रेजेंटेशन होगा स्केल में। जाहिर सी बात है। तो यानी एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक चीज़ तो हमने ले ली। अगर हम यहाँ पे अपना कॉलम बनाएं तो यहाँ पे एक चीज़ है अपनी स्केल, जो अपना स्केल मेजरमेंट आ रहा है वो हम लेंगे एक साइड, और दूसरी साइड हम लेंगे अपना ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो एक्चुअल है। ठीक है, स्केल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, और अपना जो ये डिस्टेंस है वो अपना किलोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, यानी 18 किलोमीटर। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर मेरी 72 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस हो तो मेरा जो रिप्रेजेंटेशन होगा स्केल में वो कितना होगा। तो मैं मान ले रहा हूँ स्केल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि वो हमारा एक्स सेंटीमीटर है। तो एक चीज़ हमें पता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी x बाई वाई इज इक्वल टू के। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि 1/18 इज इक्वल टू x/72। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा, देखिएगा कि x बराबर जो आएगा वो आएगा 72, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 72 इंटू 1, इसका इधर और इसका इधर, तो 72 इंटू 1, 72 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 18 ये आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। 18 1 जा 18, 18 4 जा 72। तो यानी x बराबर कितना यूनिट आ गया, 4 यूनिट, यानी 4 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक सेकेंड। A 5 centimeter 6 centimeter high, a 5 meter 6 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find the same time। पहला क्वेश्चन जो पूछा है इन्होंने वो ये पूछा है, लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, तो एक चीज आपको पता है यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, एक तो वर्टिकल पोल की हाइट दी हुई है और एक चीज दी हुई है शेडो, यानी शेडो की लेंथ। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहाँ पे मेंशन, एक तो वर्टिकल पोल की हाइट, ठीक है, और दूसरी चीज शेडो की लेंथ। ठीक है, तो वर्टिकल पोल फर्स्ट केस में हम बात करें तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। तो हम इसको एक काम करते हैं, पूरे को सबको एक ही यूनिट यानी सेंटीमीटर में रख लेते हैं। तो 5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। तो 5 मीटर में हो गया 500 सेंटीमीटर प्लस 60, तो ये हो गया 560 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी पहला जो पोल का हाइट है वो है 5 मीटर 560 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। तो नेक्स्ट जो है हमारा जो शेडो का हाइट है वो है 320 सेंटीमीटर, इसी के करस्पॉन्डिंग जो शेडो है वो है 320 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि अगर
पोल की हाइट है वो है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया, 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, यानी 1000, 1000 प्लस 50 यानी ये हो गया 1050। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 1050 लिखा हुआ है ये। उसके करस्पॉन्डिंग आपको पूछी गई है लेंथ ऑफ शेडो, तो हम इसको मान ले रहे हैं वाई, ये वाई यूनिट्स है और ये एक्स में चल रहा है, तो हम इसको मान ले रहे हैं वाई यूनिट्स है। ठीक है, इतने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट को समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही हमारा दिख रहा है कि भाई ज़्यादा जितना पोल की लेंथ बढ़ेगी जैसे जैसे वैसे शेडो की लेंथ बढ़ेगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, यानी 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू 1050 अपॉन वाई। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले बात तो आप ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 560 यानी 56 इंटू वाई इज इक्वल टू 1050 इंटू 320 32 सॉरी 1050 इंटू 32। ठीक है, तो यहाँ से हम वाई निकालेंगे, तो जो वाई आएगा हमारा वो आएगा, वही हमारा आएगा 1050 इंटू 32 अपॉन 56। ठीक है, इसको काटेंगे, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32, और ये हो गया 7 से काटा इसको तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 0। तो ये आ गया आपका 15 4 जब 150 इंटू 4 है ये, और 150 इंटू 4 होता है 600। ठीक है, तो ये आ गया आपका 600 सेंटीमीटर। क्लियर, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो है पूछा गया, द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग। द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शेडो, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट जो इसमें पूछा गया है, द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो वही अपना, इसको तो बना ही सकते हैं हम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये बॉक्स आपको बनाना है, ये समझ लीजिए आप। तो ये रही हमारी पोल की हाइट, ये रही शेडो की हाइट। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट ए शेडो, शेडो की लेंथ दी हुई है 5 मीटर। ठीक है, तो 500 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में, और यहाँ पे वो लिखिए, सॉरी यहाँ पे नोन चीज, जो आपकी नोन चीज है वहाँ लिखिए। आपको जो पहले केस में दिया हुआ है कि 560 जो सेंटीमीटर की जो वर्टिकल पोल है, 560 सेंटीमीटर का वर्टिकल पोल है, वो कास्ट कर रहा है 320 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये आपका नोन चीज है। पूछा गया आपका 500 सेंटीमीटर अगर पोल है, सॉरी 500 सेंटीमीटर का जो पोल है उसके मतलब 5 मीटर लॉन्ग शेडो है, उसकी पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ पोल क्या होगी। तो यहाँ क्या आपका 500 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ ऑफ पोल एक्स मान लीजिए इसको। ठीक, कुछ नहीं करना है, सेम मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू एक्स बाय 500। ठीक, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है ये देखते हैं। किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वो देखेंगे हम। तो इसमें आपको 32 इंटू एक्स इज इक्वल टू 56 इंटू 500, 56 इंटू 500, ये 500 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा आपका 56 इंटू 500 अपॉन 32। तो ये 8 से काटेंगे, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, और ये गया आपका 4 1 जा 4, ये गया 4 1 जा 4, एक 1 जाए, 4 2 जाए 4 5 20। ठीक है, 7 इंटू 125। ठीक है, तो वो भी अभी देखते हैं कितना होता है। 7 इंटू 125, मेरे ख्याल से लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया होगा। तो 7 इंटू 125, तो 125 इंटू 7 हो गया आपका 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 7 1 कैरी, 7 जा 7, और 1 8 875।
सेंटीमीटर्स। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। अ लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ठीक है, एक ट्रक है जो कि कवर कर रहा है डिस्टेंस, हमारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हो रहा है, डिस्टेंस है ये और ये है टाइम। ठीक है, 14 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो, ये किलोमीटर में है, ये आपका मिनट में है। ठीक, तो 14 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 25 मिनट्स में। पूछा गया है कि वो 5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। 5 आवर यानी 5 इंटू 60, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो यानी 5 इंटू 60 हो गया ये हो गया 300 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, यानी एक्स यूनिट्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे चलते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्स निकालना है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगी। ठीक है, स्पीड रिमेन कांस्टेंट लिखा हुआ है, स्पीड रिमेन द सेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज 14/25 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 500। 500 तो है, सॉरी 300। 300, ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम एक्स निकालेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा, ठीक है मैं इसको रब कर देता हूँ। यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा आपका 14 इंटू 300/25। ठीक, काट दीजिए इसको। अब 5 5 25, 5 6 30, 5 1 5, 5 12 तो 14 इंटू 12, 14 इंटू 12 कितना होता है, 12 4 48, 8 4 कैरी 12 1 12 प्लस 4 60, 168 किलोमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 13.2 और उसके कुछ बेसिक्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जल्द मिलेंगे, ठीक है, नए साल में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।